सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, ला तियारा, सफ़र में कोई बदशगुनी नहीं है, कोई बदफ़ाली नहीं है। यानी ये और महीनों की तरह एक महीना है, बल्कि सफ़र अकेले नहीं बल्कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कामयाबी का महीना है। इसमें बड़े-बड़े वाक़ियात हुए, उनमें चंद एक बातें तो हमने पिछले क्लिप में की थी चंद दिन पहले, लेकिन मज़ीद इस माह में जिन बुज़ुर्गों के आरास हैं, उनका कुछ ज़िक्र ख़ैर करते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमारे जो बड़े-बड़े बुज़ुर्ग हैं पहचान कराई, उनका 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को उर्स होता है। उनका ज़िक्र ख़ैर किया जाए, इस एतबार से ये महीना बड़ा बाबरकत है। इसी माह में 20 तारीख़ को 18, 19, 20 तारीख़ को हज़रत दाता अली हजवेरी अलैहि रहमा आपका यौम उर्स मनाया जाता है, बड़ी धूम-धाम से और प्यारे अंदाज़ से। और इस अंदाज़ से मनाया जाता है कि पूरी दुनिया से लोग ज़ायरीन आते हैं, बरकतें और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। इसी तरह हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा का सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी तारीख़ों में यौम उर्स है। इसी तरह पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इसी माह में उर्स है और कुछ आरास गुज़र चुके, जैसा कि 12 की रात को बल्कि 13 की रात को हज़रत चादर वाली सरकार अलैहि रहमा इनका यौम उर्स था और फिर 7 तारीख़ को हज़रत जनाब बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा का उर्स है और फिर 7 ही तारीख़ को हज़रत ख्वाजा सुलेमान तुसवी अलैहि रहमा का उर्स है। तो यूँ मैंने कुछ नाम छोड़ भी दिए हैं, लेकिन जो मारूफ़ है मैंने कुछ ज़िक्र कर दिए। तो ये इतनी बाबरकत महीना है, मैंने तो एक बार कह दिया था कि ये वलियों का महीना है। ज़ाहिर है हमें नाम मिले हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में, तो हम इन माह के अय्याम को बरकरार रखते हैं। लेकिन साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये जो महीना है, ये वलियों के आरास का महीना है, औलिया के फैज़ान पाने का महीना है। तो लिहाज़ा इस महीने को कोई नहूसत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें हमें जनाब अपने आप ही वो बीमारियाँ लग जाती हों, जबकि रब ताला की उसमें चाहत ना हो, बल्कि रब ताला जब तक नहीं चाहेगा, तो हमारे यहाँ कोई भी हमें बुराई तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती। और इन अय्याम में जो मैंने ज़िक्र किए हैं, कुछ गुज़र चुके हैं, तो जो अय्याम गुज़र चुके हैं, उनके सारे सवाब के लिए भी एहतिमाम करें। आगे जो अय्याम आ रहे हैं, तो इनका ज़िक्र खैर करें और अच्छे अंदाज़ से ज़िक्र खैर करें। इस अंदाज़ से ज़िक्र खैर करें कि हमारे नौजवान बच्चों को भी इन बुज़ुर्गों की अहमियत का पता चले। अब ज़ाहिर है तारुफ़ का वक़्त कम है, तो इसलिए ये तारुफ़ इंशाअल्लाह अल करीम किसी और मौके पे करवाया जाएगा इन बुज़ुर्गों का। लेकिन ये है कि आप हज़रात इन वीडियोज़ को देखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक